प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन जो अंश लेकर आया हूँ वो बीते जो संदेश मैंने दिया था, क्या पाप और पुण्य परमेश्वर ही कराता है, उसके 2 मैसेज मैं अपलोड कर चुका हूँ। और उसी मैसेज के समय में मैंने जिक्र किया था कि संसार के विषय में और मृत्यु के विषय में भी मैं संदेश बताऊंगा। तो आज के दिन मैं मृत्यु के विषय में संदेश बताना चाह रहा हूँ। अर्थात मेरा यहाँ पर संदेश का अंश ये है कि जीवन तो परमेश्वर देता है, क्या मृत्यु भी परमेश्वर ही देता है? कि जो साधारण मनुष्य जो हैं यही मानते हैं कि परमेश्वर ही जीवन देता है और वही एक मनुष्य को मृत्यु भी देता है। मरने को तो वो एक्सीडेंट में या किसी सांप के काटने पर या किसी बीमारी से या साधारण मौत कैसे भी मर सकता है, ऐसा कईयों का मानना है। और मैं इसमें जो मसीही लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं, मैं उनकी समझ पर भी सवाल उठाता हूँ कि क्या वो लोग इस बात को जानते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। और ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को या प्रभु यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार को नहीं जानते और परमेश्वर को तो बिल्कुल नहीं जानते। परमेश्वर का नाम जरूर सुने हैं और वो देवताओं के नाम को जानते, देवता के रूप में परमेश्वर जानते हैं, मतलब देने वाला। परमेश्वर और देवता इस शब्द में बहुत अंतर है। परमेश्वर का मतलब वो जिसने सब कुछ बनाया, वो सृष्टि करता है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वाधिकारी, सर्वसामर्थ्य है। यद्यपि इस नाम का दावा करने वाला एक और है, शैतान, और उसके विषय में लोग अगर सचेत ना रहे तो वो शैतान को भी लोग परमेश्वर करके ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये मतलब नहीं है कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है या नहीं, पर उसको एक शक्ति है उसके पास भी, शैतान के पास भी एक शक्ति सामर्थ्य है। इसलिए शैतान को भी कई लोग रिस्पेक्ट देते हैं। और इस विषय में भी और ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं जिन बातों को कहना चाह रहा हूँ उसके अंतर्गत मैं इतनी ही भी कहता हूँ। और देवता अगर शब्द को देखा जाए तो देने वाला, ज़रूरत की चीज़, रुपया पैसा, खाना पीना, वस्तुएं, तो ऐसे भी वस्तुएं कोई शक्तियाँ दे दें तो लोग उसको देवता मानकर उसकी पूजा उपासना करते हैं। ये संसार में प्रचलित है। पहले हम इस बात को समझते हैं कि आखिर जीवन होता क्या है, मृत्यु होता क्या है। तो आप लोग भी अगर ध्यान से इस संदेश को सुनेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे और आप ही इस बात का अंदाज़ लगा पाएंगे कि इस बात का क्या अर्थ निकलता है। परमेश्वर का वचन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो सारी सच्चाई को प्रकट करता है। परमेश्वर के विषय में हो, परमेश्वर के कार्य के विषय में हो, और संसार क्या होता है, मनुष्य कौन है, ऐसी सारी प्रश्नों का उत्तर बाइबल में मिलता है। तो आज के दिन हमारा जो अंश है, जीवन तो परमेश्वर ही देता है, क्या मृत्यु भी परमेश्वर देता है? तो ऐसे समय में मैं जीवन की बात से इसका आरंभ करूँगा। परमेश्वर ने जब इस धरती पर जीव राशियों को बनाया, ध्यान दें इस बात को, जीव राशि केवल पृथ्वी पर है। उत्पत्ति की पुस्तक के 1 अध्याय के 1 वचन में जब हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश हिंदी में लिखा हुआ है, एक्चुअली वो हेवन है, मतलब स्वर्ग। तो आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जो स्वर्ग में परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि की है तो उसमें प्राण नहीं है, उसमें शक्तियाँ हैं और आत्माएं हैं। और इस धरती पर जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की। तीसरे दिन से देखा जाए तो जीवन को प्रकट करने लगा। पहले प्रकाश बनाया और तीसरे दिन से देखा जाए तो उसने पेड़ पौधों को, हरी घास को, बीज वाले फल वाले पेड़ को परमेश्वर ने बनाया। तो बनाया तो उसने सिर्फ कहा हो जा करके हो गया, उसके वचन में उतनी सामर्थ्य है। तो देखते हैं कि ये जो पेड़ है इसमें भी जान होता है, पर ये अचल जीवन वाले हैं, इसमें चलन नहीं होता,
पेड़ एक जगह से दूसरी जगह वो सफ़र नहीं करते, वो गतिमान नहीं होते, पर उसमें भी जीवन होता है। और 5वें दिन देखा जाए तो आकाश के पक्षियों को और समुद्र में जीवराशियों को बनाया। तो इसमें भी प्राण है, इसको परमेश्वर ने कह के बनाया। आप लोग को ये जानकर आश्चर्य होगा या कभी गौर किए हो तो भी आश्चर्य किए होंगे कि कहीं बारिश बरसता है, उस पानी में कुछ दिनों बाद मछलियाँ नजर आती हैं, वो कैसे होता होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने 6वें दिन में चतुष्पादों को, रेंगने वाले जंतुओं को और अंत में मनुष्यों को बनाया। तो इस सब में भी प्राण है, पर इस सारी चीज़ों में बेसिक क्या मालूम है? पृथ्वी से इस सब का लिंक है। पेड़ पृथ्वी से लिंक है, ये आकाश के पक्षी भी हो उसका स्टैंड पृथ्वी है, समुद्र की मछली हो वो भी जल में दीपे रहते हैं पर जल पृथ्वी में ही है, और रेंगने वाले जंतु, चतुष्पाद और फाइनली मनुष्य भी पृथ्वी के ही निवासी हैं, सूखी भूमि के निवासी हैं। जब परमेश्वर ने इन्हें जब पृथ्वी बनाया तो इनके अंदर जो फंक्शन है ये डिफरेंट फंक्शन है। ये ऐसा फंक्शन नहीं है जो स्वर्गदूतों में होता है, ये डिफरेंट है, ये जो मनुष्यों में केवल है। और ये जो फंक्शन है यही प्राण है। तो प्राण उनमें होने के कारण तो आत्मा भी उनमें है। ये कौन सा आत्मा है बोलने से? एक शरीर में प्राण को बनाए रखने वाला आत्मा। और इसी आत्मा के मनुष्य शरीर से अलग होने के द्वारा प्राण शरीर से छूट जाता है। तो इसके अलावा और एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आत्मा का डेफिनेशन क्या है। जो मनुष्य को जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है वो जानवरों के आत्मा से बढ़कर दिया है। और ये जो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है डुअल पर्सनालिटी वाला, मतलब इनको जो आत्मा दिया गया है इस आत्मा की तुलना स्वर्गदूतों की आत्मा से होती है। क्योंकि तुलना जो बाइबल में किया गया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया। परमेश्वर जब मनुष्य को डुअल पर्सनालिटी वाला बनाया तो ये मनुष्य जो है पृथ्वी में रह सकता है शरीर के कारण, और परमेश्वर ने जो मनुष्य को आत्मिक बनाया इस कारण वो स्वर्ग में भी रह सकता है। और अदन की वाटिका वो ऐसे ही एक जगह था जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मिला हुआ था। और वो जब वो जो हव्वा और आदम परमेश्वर की आहट सुनते थे तो परमेश्वर की आत्मा से मिलने के लिए वो जाते थे। उत्पत्ति पुस्तक के 3 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है कि दिन के ठंडे समय में यहोवा वाटिका में संचित होता था। मनुष्य को परमेश्वर ने डुअल पर्सनालिटी वाला बनाया। इस बात को ध्यान में रखें, आगे के ध्यान में ये बातें काम आएंगी। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अब बनाने के बाद जो उन बातों को जो परमेश्वर ने मनुष्य से कहा इसे हम ध्यान देंगे तो यहाँ कुछ और बातें समझ में आएंगी। उत्पत्ति के पुस्तक के 2 अध्याय के 15 और 16 और 17 वचन। तब यह परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। और यह परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो ध्यान दें इस बात को कि परमेश्वर ने कहा तू अवश्य मर जाएगा, पर उसके लिए समय सीमा क्या ठहराया? जिस दिन वो फल खाएगा। आदम हव्वा जिस दिन वो फल खाएंगे उस दिन वो मर जाएंगे। अगर वो फल नहीं खाएंगे तो वो नहीं मरेंगे। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? क्या परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक समय सीमा ठहरा दी, उस समय सीमा में वो अवश्य मर ही जाएंगे, ऐसा कुछ इसमें क्लू मिलता है क्या? नहीं मिलता। और पूरे बाइबल में भी आप पढ़ के देखेंगे कि उसमें परमेश्वर ने कहीं पर भी नहीं कहा जीवन मैं देता हूँ तो मृत्यु भी मैं ही देता हूँ। आप भी खोजिए, क्या आपको मिलता है? यदि मिलता है तो बताइए। खोजिए, खोजना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य की बातें या किसी और की बातों को आधार करके चलेंगे तो उसी को आप सब कुछ मान बैठेंगे। पर मैंने आरंभ में जैसे कहा कि परमेश्वर वचन बाइबल वो पुस्तक है जो सारी सच्चाई को बयान करता है। तो बाइबल ही एक ऐसा पुस्तक है जो ये बताता है कि परमेश्वर जीवन दिया है, परमेश्वर ने मृत्यु नहीं दिया। मृत्यु को मनुष्य के अंडर में कर दिया ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से जब कहा था कि जिस दिन उस फल को तो खाएगा तो अवश्य मर जाएगा, तो इसका मतलब है कि उस मनुष्य के अंडर में, आदम के अंडर में था वो बात कि उसे ना खाए और कभी ना मरे। तो इस बात को ध्यान रखें कि मनुष्य को परमेश्वर ने
किस स्थाई का बनाया, उसे कितना बड़ा अधिकार दिया, मतलब मृत्यु पर भी उसने अधिकार दिया, यह पता चलता है। परमेश्वर ने मृत्यु मनुष्य को नहीं दिया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को मृत्यु नहीं दिया तो ऐसे समय में फिर मनुष्य को मृत्यु कैसे प्राप्त हुई, इस बात को आगे देखेंगे। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल करना चाहता हूँ कि मृत्यु की परिभाषा क्या है। अगर मृत्यु की परिभाषा आप नहीं समझेंगे तो इन बातों को नहीं समझ पाएंगे कि जीवन और मृत्यु क्या होता है। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसे डबल पर्सनालिटी वाला बनाया, उसमें आत्मा दिया कि वो स्वर्ग में रह सके, उसे शरीर दिया कि वो धरती में रह सके। और शरीर के कारण मनुष्य धरती से सीमित है और आत्मा के कारण वो स्वर्ग में जा सकता है। यद्यपि आदम जो था वो प्राणिक था। उत्पत्ति पुस्तक के दूसरे अध्याय के 7वें वचन को जो पढ़ के देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि वो जीवित प्राणी बना। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था वो ना आत्मिक था ना वो शारीरिक था, पर वो प्राणिक था, मतलब नेचुरल मैन, जिसमें ना ही कामना थी ना ही वो परमेश्वर की महिमा करे, ऐसी कोई बात थी। क्योंकि पवित्रता की बात तब आती है जब अपवित्रता हो, सच की बात तब आती है जब झूठ हो, सफाई की बात तब आती है जब गंदगी हो। तो जब तक मनुष्य पापों में नहीं गिरा और जब तक मनुष्य पता नहीं हुआ तो फिर महिमा की बात करने की उतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती है। तो महिमा, परमेश्वर महिमायुक्त है, उसकी स्तुति स्वर्ग में स्वर्गदूत द्वारा होती है। पर मनुष्य को परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से बनाया वो उद्देश्य अलग है। इस धरती पर मनुष्य राज्य करें और सारे जीवराशि को अपने वश में रख लें, ये परमेश्वर का उद्देश्य था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था। उत्पत्ति पुस्तक के पहले अध्याय के 26, 27, 28 वचन को पढ़ेंगे तो इन बातों को जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जीवन और मृत्यु का जो डेफिनेशन है मैं उसे बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। मनुष्य को परमेश्वर ने ड्यूअल पर्सनालिटी वाला बनाया था, मतलब आत्मा भी दिया था और उसे शरीर भी दिया था। तो ये जो शरीर के जिंदा रहने के लिए मनुष्य को प्राण की आवश्यकता होती है। अगर प्राण है शरीर में तो वो जीवित है, अगर प्राण नहीं है उसमें तो वो शरीर जीवित नहीं है। तो ये प्राण मनुष्य के शरीर से जब अलग हो जाता है तो उस शरीर को डेड कहते हैं, डेड बॉडी। और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, लाश भी बोलते हैं। और जो प्रेत कहा जाता है वो डेड बॉडी को ही प्रेत कहा जाता है। कई लोग तो भूत प्रेत ऐसे वर्ड्स से ऐसे समझते हैं कि वो प्रेत जो कहने से ये कोई आत्मा है जो अंधेरे में आधी रात में घूमता रहता है। ऐसा नहीं है। प्रेत का जो सही डेफिनेशन ये है, लाश को ही प्रेत कहते हैं। जो लाश पड़ा होता है, बॉडी, डेड बॉडी होता है, उसको प्रेत कहते हैं। जैसे मनुष्य के प्राण छूट जाने से शरीर डेड हो जाता है, मृत हो जाता है, और वैसे ही अगर मनुष्य की आत्मा में से परमेश्वर को श्वास अलग हो जाए, मतलब जीवन अलग हो जाए, तो मनुष्य का आत्मा भी डेड हो जाता है, आत्मा की भी मृत्यु होती है। कई लोग इस बात को नहीं मानते। अब मैं उन मनुष्यों की धारणाओं के विषय में कहूँगा कि जब लोग ऐसे समझते हैं कि परमेश्वर ही जीवन भी देता है और मृत्यु भी देता है, तो उनको पूरा ध्यान शरीर पर होता है कि मनुष्य पैदा हुआ और एक दिन धरती को छोड़कर चले गया, मर गया। बस उसी को बेस करके सोचते हैं कि परमेश्वर ने ही दिया, परमेश्वर ने ही ले लिया, और इसी को जीवन मानते हैं, बच्चे का पैदा होना, और उसके प्राण छूट जाना ही मृत्यु मानते हैं। लोगों को आत्मा की मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं मालूम। और मनुष्यों में एक धोखा ये है कि आत्मा तो अमर है। तो जो आत्मा को अमर मानते हैं, आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो फिर आत्मा मरता ही नहीं है तो उसको मृत्यु को कैसे समझेंगे। तो फिर ये लोगों में ये बातें कैसे प्रचलित हुई, आत्मा अमर है, या इस बात पर लोगों का ध्यान क्यों आया, आत्मा अमर है कहने की नौबत क्यों आई, या आत्मा के विषय में विश्लेषण करने की नौबत क्यों आई। ध्यान दें इस बात को कि हर बात का आधार परमेश्वर का ही वचन होता है। परमेश्वर के पास कोई बात निकलती है तो एक तबका ऐसा होता है जो परमेश्वर की बातों को डायरेक्टली मान लेते हैं, एक तबका ऐसा होता है कि उसकी तोड़ ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। तो परमेश्वर के पास से जो बातें निकली वो जीवन की ही बातें हैं। बाइबल में पढ़ के देखेंगे परमेश्वर जीवन की रक्षा की बातें करता है, और उसके जो लोग हैं उनके प्राण की रक्षा की बातें करता है, मृत्यु से बचाने की बातें करता है।
यहाँ तक कि हिजकिय्याह के विषय में देखा जाए, वो जब मरने पर था उसने प्रार्थना किया तो उसके 15 साल की आयुष को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। तो इससे क्या पता चलता है, परमेश्वर जीवन का दाता है। और यहाँ तक जब प्रकाशित वाक्य में जब जाकर देखते हैं तो उसमें तो साफ लिखा हुआ कि मृत्यु भी नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय 4वां वचन, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक विलाप न पीड़ा रहेगी और पहली बातें जाती रही। तो देखिए इसमें एक शब्द है, इसके बाद मृत्यु न रहेगी, मतलब परमेश्वर मृत्यु को हटा देने की बात कहता है। तो इन बातों को गहराई से समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर वचन कहता क्या है, किस मृत्यु को हटाने की बात कह रहा है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कह रहा है। मृत्यु सॉल्यूशन के रूप में है या प्रॉब्लम के रूप में है? अगर मृत्यु सॉल्यूशन के रूप में होता तो परमेश्वर मृत्यु को हटाने की बात नहीं कहता। तो इसलिए इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर मृत्यु को हटाने की बात कह रहा है, तो मतलब मृत्यु प्रॉब्लम के रूप में है। और यहाँ तक कि मृत्यु परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं दी है, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ मृत्यु मनुष्य को मिली है। जो परमेश्वर के खिलाफ में जो मनुष्य को मिली है वो सब कुछ परमेश्वर मनुष्य में से हटा देगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, देखिए मत्ती सुसमाचार के 15 अध्याय के 13 वचन क्या लिखा हुआ है। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। मतलब यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो नहीं दिया, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ मनुष्य में जो कुछ आया वो सब कुछ हटा दिया जाएगा। तो जब परमेश्वर मृत्यु को हटाने की बात करता है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ मनुष्य को मिला है, मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट होता है। तो इस बात को और थोड़ा समझेंगे, क्योंकि सुन लिए हैं, मानना कठिन होगा, क्योंकि धारणाएं मनुष्य की बिल्कुल अलग है। मनुष्य ही मानते हैं कि परमेश्वर ही मृत्यु को देता है, और मनुष्य भी मानते हैं कि आत्मा अमर है। तो जब आत्मा अमर है तो फिर अनंत जीवन की बात का क्या मतलब? आत्मा पहले से अमर है तो अनंत जीवन की बात का मतलब क्या है? तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। और मनुष्य का अगर ये जो शारीरिक जीवन और मृत्यु ही सब कुछ है तो फिर मृत्यु का तो सब कुछ खत्म। बाइबल में ऐसे ही एक वचन के विषय में लिखा हुआ है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनका भाग इसी पृथ्वी पर है, उनका भाग इसी पृथ्वी पर, वो खाते पीते धन संपत्ति बटोरते हैं और धन संपत्ति को अपने संतानों के लिए छोड़ कर चले जाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते तो भी जान के आश्चर्य होगा कि ऐसे तबके के लोग बहुत लोग हैं। मैं तो समझता हूँ कि लगभग सभी लोग इस बात को जानते हैं, और लोगों का इंटेंशन जो है कुछ इसी रीति से रहता है, कमाते हैं कमाते हैं कमाते हैं, खुद सुख भोग करते हैं, मज़े से जीते हैं, और बाद में अपने संतानों के लिए छोड़ जाते हैं, और कहते भी हैं कि हम जो इकट्ठा कर रहे हैं हम अपने संतानों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनका पूरा मन पूरा ध्यान इसी पर लगा रहता है, कमाने, खाने पीने और आनंद मनाने और अपने संतानों के लिए धन संपत्ति छोड़ जाने। उसके अलावा और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगाते। मरने के बाद उनका हाल क्या होगा, स्वर्ग और नरक के विषय में तो कुछ उनको मालूम नहीं होता। स्वर्ग और नरक को ऐसे लोग बेफालतू की बात समझते हैं जिसके विषय में अगर ध्यान लगाए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और इस धरती में जो करना वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन लोग ऐसे सोचते हैं कि तब देखेंगे, यहाँ पर है ना अभी इसको देख लेते हैं, वहाँ जाएंगे तो उसको देख लेंगे, ऐसा उनका विचार होता है। तो ये जो आत्मा अमर है वाली जो बात है ये क्या है? क्या सचमुच में परमेश्वर का वचन बाइबल में से निकला हुआ है, या परमेश्वर का वचन जब बाइबल जब अनंत जीवन की बात करता है तो उसके तोड़ के रूप में ये कहीं से निजात हुआ है? क्योंकि मनुष्य के अंदर और कुछ बातें भी हैं, ध्यान देंगे तो परमेश्वर वचन बाइबल कहता है मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। इब्रानी की पत्री 9:27 बाइबल एकदम स्पष्ट करता है मनुष्य के एक बार मरना, उसके बाद सीधा परमेश्वर के न्याय सिंहासन सामने खड़ा होना, ये होगा, कंपलसरी होगा। तो पर उसके बावजूद मनुष्य में एक धारणा ये भी है कि मनुष्य को पुनर्जन्म होता है, मनुष्य मरेंगे फिर उसको तो उनको और दूसरे जीव के रूप में उसको जन्म मिलेगा, या मनुष्य के रूप में पैदा हो सकते हैं या किसी जानवर रूप में पैदा हो सकते हैं। मतलब एक कड़ी श्रृंखला बनी हुई है, वो कड़ी नहीं टूटेगी। वो मरेंगे फिर पैदा हो जाएंगे, फिर मरेंगे फिर पैदा हो जाएंगे, फिर मरेंगे फिर पैदा हो जाएंगे। तो उनको इसलिए मरने के बाद के विषय में सोचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। इस जन्म में मिस हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले जन्म में देख लेंगे। मरने के बाद मनुष्य का आत्मा परमेश्वर सामने खड़ा होगा। इसका और एक वचन है, उसे आइए हम देखते हैं। सबोपदेश की पुस्तक 12वां अध्याय का 7वां वचन क्या लिखा हुआ यहाँ पर, मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने
उसे दिया लौट जाएगा। मतलब है कि मिट्टी को परमेश्वर ने मिट्टी में से लिया, इसलिए वो मिट्टी मिल जाएगा। आत्मा परमेश्वर ने दिया, आत्मा पर चले जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में भी इस वचन को हम पाते हैं। उस समय परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? उत्पत्ति पुस्तक का 3 अध्याय 19 वचन, उसमें क्या लिखा हुआ है? और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। तो ये मनुष्य के शरीर की गति है, पर परमेश्वर ने जो आत्मा दिया मनुष्य को, वो आत्मा परमेश्वर सामने खड़ा होगा। ये कंपलसरी है। परमेश्वर का वचन सत्य को प्रकट करता है। इसलिए आप जो भी हैं, आप सुन रहे हैं, इस बात को मान लीजिए, जान लीजिए इस बात को, ये परमेश्वर का वचन है। मानुषिक बातें नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन है, और ये ऐसे ही पूरा होगा। आप इसे माने या ना माने, कंपलसरी ऐसे ही होने वाला है। आप मरेंगे, आपका शरीर मिट्टी में मिलेगा और आपका आत्मा परमेश्वर के न्याय सिंहासन सामने खड़ा होगा और परमेश्वर आपकी आत्मा का न्याय करेगा। तो इस विषय में मैं और कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य के शरीर में से जब प्राणात्मा निकल जाता है तो मनुष्य का शरीर डेड हो जाता है। वैसे मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जब अलग हो जाता है, मतलब जीवन जो परमेश्वर दे उसे अलग हो जाता है, तो मनुष्य का आत्मा डेड होता है। ये उसका डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन को थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्योंकि मृत्यु की जो परिभाषा है उसको नहीं समझेंगे तो मृत्यु आत्मा का भी होता है, उसको नहीं समझ पाएंगे। और एक बात है कि मृत्यु जो शब्द है उसको भी समझने की आवश्यकता है। जैसे अभी हिंदी में जब हम कहते हैं मनुष्य मर गया, पर इसी शब्द को अगर इंग्लिश में अगर देखते हैं हम तो डेड बॉडी, हिंदी में मृत शरीर। और इसी डेथ का जो इस्तेमाल है और कहीं और कुछ जगह में किया जाता है। जैसे फ़ोन काम नहीं कर रहा है तो उसको डेड फ़ोन कहा जाता है, और कोई रास्ता जहाँ पर अंत हो जाता है उसको डेड एंड कहा जाता है, डेड एंड। और उसी को अगर हिंदी में अगर देखते हैं, फ़ोन अगर काम नहीं कर रहा उसको क्या बोलेंगे? ये फ़ोन काम नहीं कर रहा, बंद है। ये अलग शब्द हो गया। अगर रास्ता कहीं पर बंद है तो उसे क्या बोलते हैं? वो रास्ता वहाँ से बंद है, आगे रास्ता नहीं है, आगे बंद है। तो ये तीनों का अलग अलग मीनिंग होने के कारण तो हम मृत्यु परिभाषा को ठीक से नहीं समझ पाते। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ की परिभाषा को समझने के लिए हमको और भी एग्जाम्पल्स की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो उसका डेफिनेशन क्लियर होता है। इंग्लिश में जब इसी 3 जगह में डेथ का जब हम वर्ड्स को देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो फ़ोन में ये पता चलता है कि वो उसका जो प्रॉपरली वर्क जो है नहीं हो रहा तो उसको डेथ मानते हैं। इसका मतलब फिर आप बॉडी में आ जाओ। बॉडी का जो प्रॉपरली वर्क होता है, फाइनली दिल का धड़कन वो भी बंद हो जाता है, तो फंक्शन नहीं करता, तो बॉडी का कोई फंक्शन नहीं होता, डेड। और आगे अगर हम रास्ते के विषय में देखते हैं कि रास्ता एंड है, वहाँ पर आगे रास्ता नहीं है, उसको इंग्लिश में डेड एंड कहते हैं। तो इसका मतलब अब उसी को बॉडी में, इंसान के जीवन में या इंसान की मृत्यु को समझने के लिए इसका प्रयास करें उस मायने से। तो ये जो जीवन मनुष्य का चल रहा था अब उसका एंड हो गया, तो डेथ है। तो इन तीनों मीनिंग को अगर देखते हैं और इसको ध्यान में रखकर हम मृत्यु को समझने का प्रयास करते हैं तो चित्रण ज़्यादा समझ में आता है कि जो मनुष्य जीवन जी रहा था उसका एंड हो गया, आगे रास्ता नहीं है। ये जीवन नहीं जी सकते, शरीर में रहकर नहीं जी सकते। बॉडी जो प्रॉपरली वर्क कर रहा था वो डेड हो गया, मतलब बंद हो गया, तो अब ये प्रॉपरली बॉडी वर्क नहीं करेगा। तो जब इस रीति से बॉडी, ये जो जीवन आगे नहीं जी सकते शरीर में रहकर, और ये बॉडी जो प्रॉपरली वर्क कर रहा था वर्क नहीं करेगा, ये डेथ का परिभाषा है। पर ऐसा हुआ क्यों बोलने से, तो मनुष्य के लिए जो ऊर्जा मिलती है आत्मा के द्वारा, वो आत्मा जब मनुष्य के शरीर से अलग हो जाता है तो प्राण छूट जाता है। ये मृत्यु की सही परिभाषा है। तो ऐसे समय मृत्यु किसी की ओर से देने का तो सवाल ही नहीं उठता। मृत्यु कोई चीज़ नहीं है कि दे दें उसको, वो चीज़ नहीं है। मृत्यु वो दशा है जिस दशा में उसका आत्मा उसके शरीर को छोड़ कर चले जाता है, तो उस दशा को डेथ कहते हैं। और उसके आगे भी प्रोसीजर होता है, उसका शरीर आत्मा जब अलग हो जाते हैं वो डेथ की दशा है, तो डेथ की दशा के आगे भी प्रोसीजर होता है, मिट्टी को मिट्टी में मिलाने का, तो आत्मा तो परमेश्वर सामने खड़े होने का। ये हो गया क्लियर। अब इस डेफिनेशन को आप ध्यान में रखेंगे तो मृत्यु के विषय में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस शरीर की मृत्यु को ही लोग जानते हैं, इसी शरीर की मृत्यु के विषय में लोग सोचते हैं कि यही सब कुछ है, और बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफी वाली बातें भी की जाती हैं
जीवन तो धोखा है, मृत्यु सच्चाई है, बोले जीवन तो झूठ है, मृत्यु सच है। तो सुनने में अच्छा लगता है, पर किसने कहा भाई? सर्वज्ञानी ने या अज्ञानी ने या अर्धज्ञानी ने? किसने कहा? ये भी सोचने वाली बात। कुछ कुछ डायलॉग्स अच्छे लगते हैं, पर कहा किसने? उनकी जो ज्ञान की जो सीमा है वो क्या है? तो ज्ञान की सही सीमा को समझने के लिए परमेश्वर के वचन को ही सुनना होगा, वही सब कुछ है। और इसी डेफिनेशन को, जो मैंने मृत्यु की डेफिनेशन बताया कि आत्मा का शरीर से अलग हो जाना, ये मृत्यु की दशा है। एग्जैक्ट अब आइए आत्मा के पास। तो आत्मा भी वो स्वतः ही जीवन है, उसमें जीवन है। परमेश्वर ने आत्मा में स्वतः जीवन दिया था, फूंक कर दिया था। उससे जब मनुष्य का आत्मा अलग हो जाता है या मनुष्य की आत्मा से परमेश्वर का आत्मा अलग हो जाता है तो आत्मा की मृत्यु होती है। वही डेफिनेशन। जब मिट्टी के शरीर को आत्मा, मनुष्य का आत्मा छोड़ के चले जाता है तो मृत्यु का शरीर डेड होता है, वो दशा डेथ की दशा होती है। तो मनुष्य की आत्मा भी और एक जगह जुड़ा हुआ है, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का आत्मा जो है इधर शरीर से जुड़ा हुआ है तो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले कहा कि डुअल पर्सनालिटी वाला परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, वो परमेश्वर की सन्निधि में उपस्थित हो सकता था, तो परमेश्वर की आत्मा से वो जुड़ा हुआ था। तो जब परमेश्वर की आत्मा से जुड़ा हुआ था तो वो मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन जब तक करता रहा तो उसका आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ा रहा, वो अदृश्य रूप से कनेक्ट रहा। उत्पत्ति पुस्तक 3:8 वचन के अनुसार जब दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर वाटिका में फिरता था, जब उसका शब्द सुनते थे वो वहाँ पर पहुँचते थे और आत्मा में वो आनंदित होते थे। क्योंकि इसे समझने के लिए मनुष्य को परमेश्वर की आत्मा की सहायता लेने की आवश्यकता है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों के 2 अध्याय के 14 वचन में लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा की जो बातें हैं वो मनुष्य की दृष्टि में मूर्खता है। मनुष्य मतलब किस मनुष्य की दृष्टि में? सभी मनुष्य की दृष्टि में नहीं, शारीरिक स्वभाव वाले मनुष्य की दृष्टि में वो मूर्खता है। आइए उस वचन को देख लेते हैं। 1 कुरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और 15 वचन, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। तो परमेश्वर की जो मूल बातें हैं, जो परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की सहायता के लेने की आवश्यकता है। और वो भी परमेश्वर की आत्मा की सहायता से मनुष्य अपनी आत्मिक स्वभाव के द्वारा जान सकता है। अगर शारीरिक स्वभाव मनुष्य के पास होगा तो नहीं जान पाएगा। अब ये आत्मा की स्वभाव और शारीरिक स्वभाव होता क्या है, मैं इसको भी थोड़ा बता दूं ताकि समझने में सहूलियत हो। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, मनुष्य प्राणिक था, जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य जीवित प्राणी बन गया तो इंग्लिश में इस शब्द को देखा जाए तो नेचुरल मैन बना, प्राकृतिक मनुष्य, इसे कहते हैं प्राकृतिक मनुष्य। ये प्राकृतिक मनुष्य तब तक था वो जब तक उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप नहीं किया। जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जब उसने पाप किया तो वो शारीरिक स्वभाव वाला व्यक्ति बन गया। मतलब शारीरिक स्वभाव वाले व्यक्ति का अगर पर्यायवाची देखते हैं तो कामुक, कामना उसके अंदर उत्पन्न गई, मनुष्य के अंदर कामना उत्पन्न हो गई, उस कामना के अनुसार वो चलने वाला हो गया। इसको बाइबल में शारीरिक स्वभाव वाला व्यक्ति कहते हैं, इसको इंग्लिश में कार्नल मैन। तो अब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके पापी हुआ और पापी होकर वो कार्नल मैन बन गया। तो परमेश्वर की आत्मा की बात है, ये कार्नल मनुष्य नहीं समझ सकता। अब ये कार्नल मनुष्य क्या करता है इसे मैं अगले मैसेज में बताऊंगा। मेरा अगले टॉपिक है कि संसार परमेश्वर की ओर से नहीं, उस विषय उसमें बताऊंगा मैं कि कार्नल मनुष्य ने किया तो क्या किया बाद में। पर अब आइए हम इसे, जिस टॉपिक हम ध्यान कर रहे हैं उसे समझेंगे। तो ये मनुष्य कार्नल मैन बन गया। तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि ये मनुष्य कार्नल स्वभाव से छूटकर स्पिरिचुअल बन जाए। स्पिरिचुअल मतलब आत्मा की बातों को समझे। और आत्मा की बातों को समझने की क्यों जरूरत है? ताकि मनुष्य अपनी पूर्व दशा को जाने कि परमेश्वर ने उसे कैसे बनाया था। क्योंकि अभी के लोगों को नहीं मालूम, अभी के लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो आखिर कैसे पहले बनाए गए थे। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप लोग शराब के विषय में सुने होंगे, अभी तो बहुत सारी वैरायटी है, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वाइन, ठर्रा, देशी शराब, बहुत सारे ब्रांड के विषय सुने होंगे। पर ये सारी वैरायटी तो बाद में बनी, पर क्या इसे अंदाज लगा सकते हैं कि बिगिनिंग कैसा हुआ, रियल में बिगिनिंग क्या रहा होगा? तो यदि आप लोग को नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ, ध्यान दें। जब पूर्व समय में
पूर्व काल में लोग जब फसल उगाते थे तो उसमें से कुछ रस वाले फल भी हुआ करते थे। रस भरे फल में से अंगूर का नाम सबसे पहले आता है, जिससे वाइन बनता है। वाइन का मतलब फलों का रस को वाइन कहते हैं। तो जब ये अंगूर की खेती जो करते थे, अंगूर जब वो तोड़ते थे तो वो ताज़ा में उसे खाते थे। और आप लोग जानते हैं कि एक बार अंगूर को काट के रख दिया जाए तो कितने समय तक रह सकता है। उन दिनों में ये कूलिंग स्टोरेज तो था नहीं, तो कुछ दिन रहते थे, उसके बाद वो सड़ना शुरू हो जाते थे और सड़ने के बाद मनुष्य से खाया नहीं जा सकता। तो मनुष्य ने उपाय निकाला कि फल सड़ने नहीं देंगे, हम उसका रस निकालेंगे, क्योंकि ऐसे भी तो हम फल जब खाते तो उसका रस पीते हैं, तो उसका रस पहले निकाल लेते हैं, फिर रस को ही हम पिएंगे। जब उन्होंने रस को निकाला, उसको इंग्लिश में कहते हैं वाइन, शुद्ध फलों का रस को कहते हैं वाइन। और जब वो फलों का रस को रखने के बाद जब वो हर दिन पीने लगे तो कुछ दिन के बाद वो फलों का रस में खट्टापन आ गया। खट्टापन आने के बाद भी उन्होंने पिया तो उसमें उनको रिलीफ महसूस हुआ और थोड़ा उन्हें नशा भी होने लगा, अच्छा महसूस होने, मतलब रिलीफ महसूस होने, उनका टायर्डनेस दूर होने लगा और उनको रिलीफ महसूस होने लगा। तो उसको भी उन्होंने वैलिड मान लिया। तो उसको कहते हैं दाक मधु। बाइबल की भाषा में फलों के शुद्ध रस को दाक रस, दाक मतलब अंगूर, रस मतलब रस। वो दाक रस निकलने के बाद जब कुछ दिन हो जाते थे, खट्टापन उसमें आ जाता था, जब उसमें वो जो ताज़ापन हट जाता था तो फिर उसको कहते हैं दाक मधु। तो दाक रस अलग है, दाक मधु अलग है। दाक रस में नशा नहीं होता, दाक मधु में नशा होता है, पर उसमें कुछ मिक्स नहीं किया जाता, प्योर होता है वो। इस रीति से आरंभ हुआ था इसका। लोग अपनी ज़रूरत के लिए, ना कि अपनी चाहत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए अंगूर का रस निकालकर उसे पीने लगे। उसको वेस्ट ना करना चाहे, वो जब खट्टा हो जाता तभी पीते थे, पर उसमें भी उन्होंने देखा फायदा है, बॉडी में कोई नुकसान नहीं है। अंगूर का रस को दाक रस के रूप में पी लें या दाक मधु के रूप में पी लें, कोई नुकसान नहीं है। ये था बिगिनिंग। पर बाद के दिनों में लोगों में लालच प्रवेश हुआ, उसमें मिलावट करने लगे और तरह तरह के रसों का फल भी निकालने लगे, उसमें नशा के लिए कुछ दवाइयाँ मिलाने लगे। अब तो इस 21वीं सदी में, यहाँ तक कि 20वीं सदी में भी, 20वीं सदी में से शुरू हो गया कि उसमें कुछ तरह के एसिड मिलाए जाते हैं। जो अल्कोहल बनता है उसको कोई शुद्ध रीति से पी ले, कोई जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा इंसान। जब कोई विस्की ब्रांडी वो जब बनाया जाता है तो उसमें केवल 17% होता है, बाकी डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर में मात्र 17%, उसमें 17 या 27% कुछ मिलाते हैं। वो भी बिना पानी के नहीं पी सकते, उसमें भी बाद में पानी मिला के पिया जाता है। इतना पावरफुल एसिड होता है वो। शुद्ध अल्कोहल जो होता है उसमें बहुत कुछ मिलाया जाता है। तो अब जरा इस परिदृश्य को समझें। इस परिदृश्य में और दूसरी बात, मृत्यु की बातों को या परमेश्वर को जो मनुष्य जीवन दे उसकी बातों को समझने का प्रयास करें कि अभी के लोगों को उसका बिगिनिंग नहीं मालूम। बिगिनिंग बिल्कुल सही था। मनुष्य में जब लालच आया उसके बाद वो चेंजिंग होता गया। अब जो विस्की ब्रांडी रम जिन और ये देसी शराब ठर्रा है, जो जितने पीने नशे की वस्तुएं हैं, ये शुद्ध रीति से, सीधी रीति से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसमें भी लिखा भी रहता है अल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समझने का प्रयास करें इस बातों। तो इस दशा में रहने वाले व्यक्ति अवॉइड ही करता, नहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो अलग बात है कि फिर भी लोग पीते हैं। तो मनुष्य की जिंदगी भी यही हाल हो गया है कि मनुष्य का जीवन हानिकारक है, या मनुष्य का जीवन जो है उबाऊ है, या मनुष्य के जीवन में परेशानी है, ये दुख और दुख का सागर है। ये दुखों के दुनिया में आ चुके हैं, पापी दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ पर दुख ही दुख होंगे, यहाँ पर मृत्यु होगा। और इसको यहाँ तक मृत्यु के लोक भी कहा जाता है। पृथ्वी को मृत्यु का लोक कहा जाता है। तो पर ऐसा नहीं, परमेश्वर ने इसको जीवन के लोक के रूप में बनाया था। ये बाद में बिगड़ गया। मनुष्य ने इसको मृत्यु के लोक के रूप में पहचाना, पर परमेश्वर ने इसे मृत्यु के लोक के रूप में नहीं बनाया था। इसे जीवन के लोक के रूप में बनाया था कि जहाँ पर मनुष्य जीवित रहे, जीवित प्राणी रहे और मनुष्य रहे। पर वो जो दशा है मनुष्य के लिए, जो दशा है मृत्यु की दशा, वो क्यों प्राप्त हुई बोलने से पहले उसके आत्मा की मृत्यु हुई। और आत्मा की मृत्यु की डेफिनेशन क्या है? परमेश्वर की आत्मा से मनुष्य का आत्मा जब अलग हुआ तो मनुष्य की आत्मा की मृत्यु हुई। और मनुष्य का आत्मा जब मनुष्य शरीर से अलग हो जाता तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। परमेश्वर की आत्मा से मनुष्य की आत्मा का अलग होना मनुष्य की आत्मा की मृत्यु है, कि परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा से अलग हो गया। उत्पत्ति पुस्तक 6वां अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। मतलब यह है कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा के संपर्क में रहता है।
तो परमेश्वर की आत्मा जब मनुष्य की आत्मा संपर्क में रहता है तो मनुष्य का आत्मा जिंदा रहता है, मनुष्य का आत्मा जिंदा रहता है। जब परमेश्वर का आत्मा को मनुष्य का आत्मा उकता देते हैं, या परमेश्वर का आत्मा मनुष्य का आत्मा को छोड़ के चला जाए, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की आत्मा से दूर हो जाए, तो आत्मा की मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु के विषय परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति पुस्तक के 2 अध्याय के 17 वचन में, जिस दिन उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो आदम उसी दिन मर भी गया था, पर लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उसमें आदम मरा हुआ करके नहीं लिखा ना। उसके बाद तो आदम से परमेश्वर बात करता है, फिर बोलता है कि तुम्हारा जो मिट्टी से शरीर निकला हुआ मिट्टी मिल जाएगा। उसके बाद हव्वा और आदम को परमेश्वर अदन के वाटिका से बाहर कर देता है। तो इन बातों को जो पढ़ते हैं, अभी शारीरिक स्वभाव के लोग, साधारण लोग जिन बातों को परमेश्वर की आत्मा की सहायता से जो नहीं पढ़ते हैं, तो शारीरिक स्वभाव व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे क्या समझ में आएगा? परमेश्वर ने कहा था आदम से तू मर जाएगा, तो आदम ने तो भले और बुरे के ज्ञान वृक्ष के फल को खा भी लिया, वो मरा भी नहीं, वो जिंदा था और वो अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया। तो यहाँ पर ठोकर लगती है शारीरिक स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए। और एक बात से भी ठोकर लगती है, जो उसी 3 अध्याय के 22 वचन में जो लिखा हुआ है, मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ, पर मैं इसका सारांश बता दूं कि वहाँ जो लिखा है कि मनुष्य भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष के फल को खाकर वो हम में से एक के समान हो गया है। ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष के फल को भी खा ले और सदा जीवित रहे। तो यहाँ ऐसा लगता है कि परमेश्वर ही कपटी है, या परमेश्वर ही मनुष्य को बना भी दिया, भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने नहीं दिया, खा लेने के बाद वो तो फिर परमेश्वर के बराबर हो गए वो लोग। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कपट करके उनको अदन के वाटिका से बेदखल कर दिया। शारीरिक स्वभाव वाले व्यक्ति को ये समझ में आने वाला विषय है। और इसके पीछे शैतान के मजे मजे। क्यों? शैतान तो वही चाहता है ना कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाए, और अदन के वाटिका में वो किया भी वही ना, सर्प के द्वारा हवा को बहका दिया, उसको उल्टा पट्टी पड़ा दिया, बोला कि नहीं तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर निश्चय जानता है कि तुम जिस दिन इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के क्या हो जाएगा? तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, एज लाइक हिम। फिर ये तुल्य क्या है? शब्द को समझने का प्रयास करें। परमेश्वर ने अपने तुल्य मनुष्य को नहीं बनाया, अपनी समानता स्वरूप में बनाया। और शैतान ने क्या कहा? परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। और बाद में परमेश्वर उनके विषय में क्या कहा? वे हमारे समान एक हो गए हैं। समानता और समान, क्या फ़र्क है इसमें? इसको नहीं समझेंगे तो ये बातें, जो मृत्यु का जो मसला है, नहीं सुलझेगा। इसे समझने का प्रयास करें। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता स्वरूप में बनाया, तो पर शैतान बोलता है कि नहीं तुम नहीं मरोगे, जीवन के भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल खा लेना, तुम नहीं मरोगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंखें भी खुल जाएगी, परमेश्वर तुल्य हो जाओगे। तो क्या पहले वो अंधे थे कि उनकी आंखें खुल गई? पहले भी देखते थे ना। पहले क्या देखते थे, बाद में कौन सी आंखें खुल गई? इसको समझने का प्रयास करें। किन आंखों से उन्होंने फल को देखा? फल खाने के बाद कौन सी आंखें खुल गई? भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को देखा ना उन्होंने, हव्वा ने देखा। तो हव्वा ने फल को देखा तो किन नज़रों से देखा, और फल खाने के बाद कौन सी नज़रें खुल गई? तो इसको समझ लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने अपने समानता स्वरूप में ही मनुष्य को बनाया था, पर फिर बाद में वो परमेश्वर तुल्य हो जाएंगे करके शैतान ने कहा। तो एक पैरेलल में इसको समझने का प्रयास करें। मतलब एक ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर के साथ रहने वाली, एक ऐसी जिंदगी परमेश्वर से अलग होकर जीने वाली। इसको ऐसे समझ सकते हो। मतलब परमेश्वर की आत्मा से मनुष्य की आत्मा का संबंध रहकर जीने वाली जिंदगी परमेश्वर के समानता स्वरूप की जिंदगी है। इसको ऐसे समझो। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद मनुष्य की आत्मा का संबंध परमेश्वर की आत्मा से कट हो गया। जब परमेश्वर की आत्मा से जैसे संबंध कट हो गया तो मनुष्य की आत्मा मर गई। वो मृत्यु की दशा है, बाइबल उसको मृत्यु कहता है। या रियल में देखा मृत्यु का डेफिनेशन जो मैंने बताया उसके अनुसार आत्मा की मृत्यु है वो दशा। परमेश्वर की आत्मा से मनुष्य का आत्मा अलग हो गया तो आत्मा मर गया। अब मरने के बाद जो डेड बॉडी होती है, मम्मी के रूप में संभाल के बहुत सालों तक रख सकते हैं। रखा गया अभी कई है ना, मिस्र में किसी की लाश को। तो आत्मा को भी रखा जा सकता है। तो इसका मतलब मम्मी को रख दिया तो मतलब शरीर अमर हो गया क्या? ऐसा तो नहीं मान सकते ना। शरीर को मम्मी बना के रख लिए, उसको म्यूजियम में रख दिए, तो क्या उसको ये मानेंगे कि अमर है? क्योंकि वो उतने है ना अभी से 3-4 हज़ार साल पहले वाला बॉडी अभी भी है, तो उसके बावजूद उसे अमर नहीं मान सकते। वैसे ही मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अलग हो जाने के बाद जो उसी दशा में परिवर्तन हुआ
वो दशा है उसकी मृत्यु की दशा है। तो उस दशा में अगर आत्मा है तो उसको अमर नहीं मान सकते, वो उसकी मृत्यु की दशा है। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अलग होने के बाद मनुष्य का आत्मा मर गया, मतलब मनुष्य का आत्मा मृत्यु। तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी करो।